हेलो दोस्तों, इस दुनिया में जीने के लिए हम इंसानों को खाना खाना पड़ता है, पर सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि इंसान टेस्ट के लिए भी खाना खाते हैं। किसी को इटालियन, किसी को चाइनीज, तो किसी को इंडियन फूड काफी पसंद होता है। और जब भी हमें कभी घर से बाहर खाने का मौका मिलता है तब हम और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि तब हम काफी डिफरेंट तरह की कुजीन्स को ट्राई कर सकते हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों में लोग होटल्स में जाकर खाना खाना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे देश में स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है, और वो भी ये पता होने के बावजूद कि ज्यादातर स्ट्रीट फूड अनहाइजेनिक होता है, फिर भी लोग उसे काफी ज्यादा खाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों, इसके पीछे की कई वजह हैं। सबसे पहली वजह तो है टेस्ट। हम भारतवासियों की पहचान यही है, जहाँ टेस्टी खाना दिख जाता है वहाँ हम दौड़कर चले जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद स्ट्रीट फूड हो, रेस्टोरेंट हो या कोई होटल, आप वहाँ पर खाना खाने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम होटल्स, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड में किए जाने वाले काले कारनामों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम जहाँ बैठते हैं वहाँ कचरा तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो खाने के वक्त कचरा कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? और बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और खाने के साथ थोड़ी भी अनहाइजेनिक चीज हमारी बॉडी के अंदर चली गई तो वो हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। कई होटल्स में हम जिस टेबल पर प्लेट रख के खाना खाते हैं, उन टेबल्स को उन्हीं कपड़ों से पोंछा जाता है जिनका इस्तेमाल फर्श पोंछने के लिए किया जाता है। टेबल्स पर पानी पीने के लिए जो ग्लास रखे हुए होते हैं उनको धोया तक नहीं जाता, और कई बदतमीज होटल ओनर्स तो फर्श पोंछने के कपड़े से ही ग्लासेस को पोंछ देते हैं, और हम लोग उन्हीं ग्लास में पानी पीते हैं। मानो या ना मानो, पर ज्यादातर होटल्स में खाना परोसने के लिए जिन थालियों का यूज किया जाता है उनको एक भी बार नहीं धोया जाता। धोना तो छोड़िए, होटल में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं वो सिर्फ एक बाल्टी पानी लेते हैं, उसी बाल्टी में खाने से भरी प्लेट्स को डुबाया जाता है और साफ किया जाता है। लेकिन कई ज्ञानी लोग कह सकते हैं कि बाल्टी में एक बार डुबो के ही अगर प्लेट को धोया जाए तो वो प्लेट ऑयली रह जाती है, तो फिर खाना परोसने के वक्त वो ऑयल महसूस क्यों नहीं होता? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि उस प्लेट को धुलने के बाद ये लोग खराब कपड़े से पोंछ देते हैं, जिससे हमें लगता है कि इसे 10 बार रगड़ रगड़ कर धोया गया हो, पर ऐसा एक भी बार नहीं होता। कई होटल वाले तो टेबल पोंछने के लिए और प्लेट पोंछने के लिए एक ही कपड़े का यूज करते हैं। यकीन न हो तो आप इस बात का पता अपने नजदीकी होटल या रेस्टोरेंट में लगा सकते हैं, पर चुपके से। ये तो बात रही होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जहां हमें ऐसा कुछ हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, चुपचाप अंदर किया जाता है। लेकिन स्ट्रीट फूड पर या किसी ठेले पर अगर आप खाना खाने जाते हैं तो वहां तो खुले आम ही अनहाइजेनिक तरह से फूड सर्व किया जाता है। प्लेट्स को बहुत गंदे पानी से धोया जाता है, और वो कौन सा इंसान होगा जिसे पानी पूरी खाना पसंद नहीं है? हर किसी को पानी पूरी खाना पसंद है। ज्यादातर लोग ठेले पर ही पानी पूरी खाते हैं, और ठेले पे पानी पूरी खाने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि आपको काफी देर तक वेट करना होता है। जब लोगों को पानी पूरी से इतना ज्यादा प्यार है तो पानी पूरी बेचने वाले को भी ये समझना चाहिए कि हमें भी कस्टमर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन नहीं, इन्हें तो बस पैसा कमाना होता है। कोई बीमार पड़े या कोई मर जाए, इन्हें तो बस अपनी जेबें नोटों की गड्डियों से भरनी है। और दोस्तों, ये बात मैं एकदम सच बता रहा हूँ, इसको आपने अपनी आंखों से खुद देखा होगा, इसे प्रूव करने की मुझे जरा भी जरूरत नहीं है। और जिस तरह से ये लोग अपने हाथों को बिना अच्छे से धोए पानी पूरी सर्व करते हैं, इसे शायद ही किसी को बताने की जरूरत है। पर ये शायद हम इंडियंस की अनअवेयरनेस है कि हम लोग इसके खिलाफ आवाज बिना उठाए सिर्फ खाने और टेस्ट पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, आपने किसी भी रेस्टोरेंट के काउंटर पर खाना रखा देखा होगा। वो इसलिए रखा जाता है ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ खाना मिलता है, और उस काउंटर पे रखे खाने को इस तरह से तैयार किया जाता है जिससे वो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। लेकिन आपने कभी उस पर नजदीक से गौर किया है? नहीं ना, पर करना चाहिए था, क्योंकि उस खाने पर आसपास की मक्खियां आकर बैठती हैं। मक्खी ये वही जीव है जो आसपास के कीचड़ और गंदे एरिया पर भी बैठता है, और वहां से उठकर खाने पर बैठता है, और वही खाना हमें परोस दिया जाता है जिसे हम बड़े चाव से खाते हैं, जिसके कारण डायरिया और न जाने कितनी तरह की बीमारियों से हमें जूझना पड़ सकता है। रात के वक्त तो कई बार लाइट की वजह से बड़े बड़े कीड़े भी उस खाने पर बैठते हैं, और कुछ छोटे कीड़े मरकर उस खाने में चले भी जाते हैं। बड़े रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है उस पर कई बार चूहे दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कई चूहे तो उस खाना बनाने वाली चीज में मरे भी पड़े रहते हैं। जब कभी इन रेस्टोरेंट में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की रेड पड़ती है तब इनका राज खुलता है, वरना कमरे के पीछे छुपे हुए किचन में जाकर भला कौन सा कस्टमर खाना बनते हुए देखता है। दोस्तों, जिस तरह खाना बनाने की सामग्री इतनी खतरनाक होती है तो खाना बनाने वालों की बात तो और भी ज्यादा न्यारी होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं। खाना बनाते वक्त चूल्हा
धक धक जल रहा होता है, जिस वजह से खाना बनाने वाले शेफ और उनका पसीना हम जिस चीज को बड़े चाव से खाते हैं उस पर गिर रहा होता है। आप एक बार जरूर गौर करिएगा। दूसरी बात, ये अपनी बॉडी में कहीं भी खुजली होने पर उसे अपने हाथ से खुजला लेते हैं और फिर बिना हाथ धोए उस पकवान या फूड को बनाना स्टार्ट कर देते हैं खुजली के बाद। अब बताइए, अगर आपने ऐसा होते हुए देख लिया तो दोबारा वहाँ या किसी भी जगह पर खाना खाने जाएंगे या नहीं? दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिससे हड़कंप मच गया था। इस वीडियो में हम जो घर पे चाय के ब्रेड खाते हैं उनकी पैकिंग चल रही होती है। एक इंसान उन ब्रेड पर अपने पैर रख रहा था और वर्कर ब्रेड को चाट के पैक कर रहा था। इस वीडियो को देखकर लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए और एक वीडियो में तो रोड के साइड पर ठेले पर पानी पूरी बेचने वाला इंसान पानी पूरी में यूरिन मिलाता हुआ पाया गया था। पता नहीं ऐसी बेतुकी और गंदी हरकत करके इन्हें क्या मिलता है? क्या इन्हें लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके प्रेसिडेंट अवार्ड मिलने वाला है जो ऐसी अजीब हरकतें करते हैं? हमें कमेंट में आप जरूर बताइएगा। आप एक ना एक बार मम्मी के कहने पर बाजार में या किसी जगह सब्जी लेने तो गए ही होंगे। आप देखना धूल मिट्टी कितनी भी है, सब्जी बेचने वाले लोगों की सब्जियां ताजी ही रहती। दरअसल वो लोग अपनी सब्जियों पर पानी छिड़कते ही रहते हैं। अब हर बार अच्छा पानी हो ये तो जरूरी नहीं है। जैसे कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ये सब्जी वाला अपनी सब्जियों को नाले के गंदे पानी में डुबो के साफ कर रहा था। अब इसे साफ कर रहा है या फिर और भी ज्यादा जहरीला बना रहा है? आप खुद ही बताइए। हम हमेशा ताजी और अच्छी सब्जियों को चुन चुन कर खरीदते हैं, लेकिन रियलिटी में दुकान पर रखी एकदम ताजी और रंगीन दिखने वाली सब्जियां अक्सर अंदर से सड़ी हुई होती हैं, खराब भी होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत दिनों से खराब पड़ी होती हैं, लेकिन उन पर खतरनाक केमिकल्स का यूज करके उन्हें ताजा दिखाया जाता है। इसीलिए कभी भी बहुत ज्यादा कलरफुल और ताजी दिख रही सब्जियों को बिना वेरीफाई किए ठेलों से नहीं लेना चाहिए। अगर वो सब्जी आपको डायरेक्ट खेत से तोड़ कर दी जा रही है तब तो काफी अच्छी बात है, वरना उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। दोस्तों, वीडियो तो खत्म होने वाली है, पर पब्लिक को खाना खिलाकर बेवकूफ बनाने वालों के स्कैम्स नहीं खत्म होने वाले। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या नाली के पानी से भी ज्यादा दूसरे का झूठा खाना गंदा हो सकता है? इससे अच्छा था कि ये प्लेट धुलता ही ना। ये इंसान नाली के पानी से प्लेट धुल रहा है और वो भी पब्लिक के सामने, फिर भी कोई कुछ भी नहीं कर रहा। और आटा गूंदने के लिए लोग हाथों का इस्तेमाल करते हैं, और अगर किसी बड़े रेस्टोरेंट में बड़े पैमाने पर आटा गूंदना है तो किसी मशीन का यूज किया जा सकता है, पर यहाँ पर ये पैरों से आटा गूंद कर हमारी हेल्थ को भी दबा रहा है। ऐसे स्कैम से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, खाने की चीज हो या दूसरी कोई और चीज, लोगों को वो खराब है या उससे किसी को कुछ हो रहा है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस पैसा चाहिए। पैसा उनके लिए सब कुछ होता है। उन्हें किसी की जान की परवाह नहीं है। इसीलिए हमें खुद से अलर्ट होकर बाहर की खाने की चीजों को खरीदना चाहिए, क्योंकि ये आपकी और अपनों की जिंदगी का सवाल है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।